नमस्कार दर्शकों, जरा सोचिए, अगर कोई व्यक्ति अपने धर्म की हर रीति को पूरी निष्ठा से निभाता हो, हर तरह की साधनाएं और तीर्थ स्थलों पर जाता हो, फिर भी जीवन में ना सुकून हो, ना चैन हो, ना मन को शांति मिले और ना ही घर परिवार में बरकत हो, बल्कि चारों ओर दुख, बीमारी और निराशा ही फैली हुई हो, तो ऐसे में कोई भी इंसान अंदर तक टूट सकता है। कुछ ऐसी ही कहानी रुबीना जी की है, जो जिला सोलन, तहसील कसौली, गांव जतरोग की रहने वाली है। रुबीना जी मुस्लिम समाज से संबंधित हैं और उन्होंने सच्चे दिल से हर दिन 5-5 बार नमाज पढ़ी, हर मजार पर गईं, हर दरगाह पर चादरें चढ़ाईं, सिजदे किए, यहाँ तक कि पितृ और भूत पूजा भी करती रहीं, लेकिन नतीजा शून्य रहा। लाभ मिलना तो दूर, उल्टा कानों में असहनीय पीड़ा होने लगी। कमर दर्द और बवासीर की समस्या बढ़ गई और उनके पति भी लगातार गंभीर बीमारियों से परेशान रहने लगे। पूरा परिवार चिंताओं से घिरा हुआ था और हर तरफ मायूसी का साया छा गया था। पर कहते हैं ना, जब सब रास्ते बंद हो जाते हैं तब खुदा अपना रास्ता खुद दिखाता है। दर्शकों, आज वही रुबीना जी कहती हैं कि अब वे पूरी तरह से सुखी, संपन्न, संतुष्ट और खुशियों भरा जीवन व्यतीत कर रही हैं। उनके जीवन में नई उम्मीद की किरण तब जागी जब उन्हें फोन पर संत रामपाल जी महाराज के बारे में पता चला। उन्होंने संत जी का सत ज्ञान सुना, समझा और तुरंत उनकी शरण में चली गईं। जैसे ही संत जी से नाम दीक्षा ली और उनके द्वारा बताई गई शास्त्र सम्मत इबादत शुरू की, वे पूरी तरह स्वस्थ हो गईं। पति भी रोग मुक्त हो गए और घर में सुख, शांति व समृद्धि लौट आई। आज वे बड़े गर्व से कहती हैं कि संत रामपाल जी महाराज ही सच्चे बाखबर हैं, जिन्होंने मुझे असली इबादत और सच्चे खुदा का मार्ग दिखाया। तो दर्शकों, सोचने वाली बात यह है कि आखिर क्यों रुबीना जी ने संत रामपाल जी महाराज को अल्लाह और खुदा कहकर संबोधित किया? उन्हें ऐसी कौन सी सत्य भक्ति मिली जिससे उन्होंने अपने धर्म की सारी भक्ति साधनाएं छोड़ दी? आइए सुनते हैं रुबीना जी की दुख भरी कहानी, उन्हीं की जुबानी। नमस्कार जी। सर साहिब जी। क्या नाम है आपका? जी मेरा नाम रुबीना है। कहाँ से है जी आप? मैं जिला सोलन, तहसील कसौली के गांव जतरोग से हूँ जी। आपने संत रामपाल जी महाराज जी से नाम दीक्षा कब ली? 13/6/2021 को जी। उससे पहले आप क्या भक्ति साधनाएं किया करते थे? देखिए मैम, हम मुस्लिम समाज से बिलोंग करते, तो 5 टाइम नमाज पढ़ती थी मैं और रोजे भी रखती थी जी। जब आप मुस्लिम समाज में प्रचलित भक्ति साधनाएं कर ही रहे थे, तो आपने संत रामपाल जी महाराज जी से नाम दीक्षा क्यों ली? देखिए जी, हर आदमी को शारीरिक परेशानी होती है और कई किस्म की परेशानी आदमी को घेर लेती है। जैसे हमारे गुरुजी बताते हैं कि जब हमारे पुण्य खत्म होते तो परेशानियों का दौर शुरू हो जाता, तो हर तरह से हम परेशान हो चुके थे जी। और आप जानते हैं, कोई कसर नहीं रखता अपने इष्ट को मनाने में या कहीं भी। तो मैंने हर एक मजार पे चद्दर मानी भी थी जी, मानती थी मैं हर परेशानी पे। और जैसे हिंदू धर्म में कढ़ाई बनाते हैं जी, वैसे हमारे मीठे चावल बनाते हैं, जिसको हम न्याज बोलते हैं, न्याज बनाते। तो इतनी ज़्यादा बनाने लगी थी जी, मैं हर परेशानी पे मानती थी और बनाती थी कि भाई मेरे बच्चों को भी मतलब बुरी लगने लगी थी कि इतनी ज़्यादा बनाते हो मम्मी। तो एक बारी की ख़त्म होती थी, जब दूसरी बार फिर बना देनी मैंने, क्योंकि परेशान बहुत बुरी तरह से हो गए थे जी हम। तो किस प्रकार आप संत रामपाल जी महाराज जी से जुड़े? देखिए मैम, हमारे पास एक ही फ़ोन था और जब मैं आंगनवाड़ी वर्कर भी हूँ, और जब मैं आंगनवाड़ी से आती थी तो 3 बजे मेरे हस्बैंड फ़ोन लेते थे थोड़ी देर देखने के लिए। तो एक दिन उनको जिस तरह से पत्रकारों ने जो भविष्यवाणियों के आधार पे जो सर्च कर रहे थे, खोज की भी थी उन्होंने कि भाई कौन से महापुरुष वो है जो दुनिया को तारने आए हुए। तो वो वीडियो मेरे हस्बैंड को मिली और उन्होंने हमें भी बताया कि देखो मुझे क्या मिला है। तो आप जानते हैं कि हर एक बंदा सोचता है कि भाई कोई पूर्ण मालिक तो होगा जो हमारी सुनेगा, हमारी परेशानी पे हमें जिससे फ़ायदा मिल सकेगा। तो हम बहुत खुश हुए जी कि भाई एकदम से हमें विश्वास भी हो गया, क्योंकि दुनिया ऐसी तो चली नहीं है कि भाई कोई पूर्ण मालिक है ही नहीं।
बुराइयों पे कोई हमें फ़ायदा देने वाला या अच्छाई देखने वाला कोई है नहीं। हमें बहुत दुःख होता था जी कि भई हम करते अच्छा ही अच्छा है, ना जाने क्यों सबको बुरा लगता है या हमें उसका फल उल्टा मिलता है। तो इस तरह से जी हमें वीडियो मिली और हमने देखी वीडियो जी, और हमें बहुत अच्छी लगी। और जैसे कि मेरे हस्बैंड भी बोलते थे कि भई जो ये नमाज़ पढ़ते तुम या रोज़े रखते तो भई ये शैतान का दिया हुआ ज्ञान है। तो उन्होंने पूरी तरह से सुन ली थी वीडियो अच्छे से, मैंने इतने ध्यान से सुनी नहीं थी। तो मैंने उनसे कहा कि मैं अपने आप निर्णय ले लूँगी, पहले मैं सुन लेती हूँ ध्यान से। हमने 5-6 दिन आराम से सुना, तो हम शारीरिक परेशानी से इस तरह से ग्रसित थे कि हमें लगता था कि भई अब बिस्तर पे पड़ने वाला है, और मेरे हस्बैंड का भी कोई भरोसा था कि भई कब क्या हो जाए। तो आदमी तो वो ही जानता है जी जिसके ऊपर बीतती है, बाकी तो बातें तो बहुत सारे लोग कर देते हैं। और फिर मैं भी इस तरह से परेशान थी कि एक तो मेरा कान में पस आती थी, दर्द होती थी, वो इस तरह से आती थी जैसे बच्चे का नोज चला होता है जी, उस तरह से मेरा कान हर वक़्त अगर रुई रहेगी साइड में कहीं, मतलब नहीं ले पाई मैं, तो मेरा कान बिल्कुल बहने लग जाता था। कमर में दर्द इस तरह से होती थी जी कि भई जैसे रात को पलटा खाना है तो मैं नहीं खा सकती थी, हाय तौबा थी मेरे। तो ऐसे ही मेरे को बवासीर भी थी जी, टॉयलेट इन्फेक्शन, बहुत सारी बीमारियों से ग्रस्त थे हम। और जी इसी तरह से मेरे हस्बैंड जी बहुत सालों से, यानी कि 2003 में हमारी शादी हुई, तो उससे पहले से लेकर उनको समस्या थी। वो खाना एक टाइम खाते थे जी, उनको पानी तक नहीं पचता था। तो जैसे ही उनको पानी तक भी नहीं पचता था, और थोड़े टाइम पहले से उनके हार्ट साइड भी दर्द होती थी। तो पहले तो वो जो खाना नहीं पचता था, उनको पानी तक नहीं पचता था, उससे भी इतने परेशान थे कि रात बैठ-बैठ के काट देते थे वो। भई आज मुझे खड़ी डकारें लगी, मैं पूरा दिन पूरी रात बैठा रहा। तो इस तरह से जी वो समय निकाल रहे थे अपना। और जब हार्ट साइड दर्द होने लगी तो कहीं डेथ भी होती थी ना जी, हार्ट की वजह से या कुछ। तो मुझे बच्चे भी बोलते थे, मम्मी पापा का ध्यान रखना, क्योंकि इतने डर चुके थे हम लोग। और मैं तो दिल से भी इतनी कच्ची थी जी कि हम औरों का दुःख देख के भी रो जाते थे, और जब अपने ऊपर बीते कोई चीज़ तो वो तो बहुत मुश्किल होती है जी सहन करने। और फिर कहने की बात होती है कि हमारे सब कोई है, लेकिन मैं वो बात मानती हूँ जी कि भई जब हमारे ऊपर बीतती है 4 दिन कोई भी हमारा साथ दे लेगा, उसके बाद सब लग जाते बोलने औरत को कि भई वो ऐसी है, उसके बच्चे ऐसे हैं, मतलब साथ कोई नहीं निभाता जी। और बात ऐसी है कि हमने जब सच्चाई देखी जी, तो 5-6 दिन हुए हमारे को वो सत्संग सुनते, गुरु जी का वीडियो देखते, हम इतने खुश हो गए जी, मालिक की दया से, उस अल्लाह पाक जी की रज़ा हमें प्राप्त हुई। हम इस लायक थे, हमें मालिक ने इस लायक समझा, हम बहुत खुश हुए जी। और देखते ही देखते 5-6 दिन में मेरा दर्द गायब, मेरे हस्बैंड का दर्द गायब, मेरा कान ठीक, और उनकी वो हार्ट साइड दर्द जो पूरी रात बैठ के काटते थे। और फिर हमें तो बाद में बताते जी ज़्यादा स्थिति अपनी। पहले तो वो बोलते कि मैं तो ये बोलता था कि सो कर ये बोलते थे कि अल्लाह पाक तू है कहीं कि है नहीं, क्योंकि आदमी ये ज़रूर सोचता है कि अगर उस मालिक ने दुनिया बनाई है तो क्या राहत भी देगा वो कहीं। क्योंकि हमने स्थिति इतनी ख़राब देख ली थी जी कि हमारे मौलवी दादू जी है, उनकी जो धर्मपत्नी थी उनको कैंसर हुआ जी, एक छाले से उनके मुंह में कैंसर बन गया, और इतना खतरनाक कैंसर बढ़ा उनके कि भाई वो जूस पे ना जाने कितना टाइम रहे, और उनकी जीभ अंदर तक गड़ चुकी थी जी। और तो हमारे दिल में यही था कि उनकी बराबर इबादत हम नहीं कर सकते थे जी। वो तो 3 बजे उठ के भी रात को नमाज पढ़ते थे। मैं इस बात का हल बार बार सोचती थी कि भाई शायद हमारी इबादत में कोई कमी है। मैंने कभी बुआ जी को पूछा कि शायद हम कुछ गलत कर रहे, तो वो बताते थे कि नहीं, मतलब जब आप ऐसा किया करो। मैंने पूछा भी रात को जो हम लेट नमाज पढ़ते तो वो शायद हम जल्दी पढ़ देते, हमारा टाइम सही नहीं। तो उन्होंने कहा कि भाई ऐसा किया करो, भाई सो जाया करो पहले, जब जाग आया तब उठे, तब अपने वजू बनाया और फिर नमाज कर ली। तो मुझे थोड़ा उसमें भी झोल लगा, क्योंकि ये तो अजीब सी बात होती है। कभी सो लिया बंदा फिर उठेगा, जो सारा दिन काम करेगा वो कहाँ रात को उसको एकदम से जाग आ जाएगी, वो उठेगा और फिर नमाज पढ़ेगा।
वही हिसाब जी रोजे का था कि जैसे जैसे आदमी का शरीर कमजोर होने लगता है जी, तो कहाँ वो इतना रोजा रख पाता है कि सुबह से लेके और शाम तक वो भूखा रहेगा, फिर काम उसका कौन करेगा, काम भी पूरा करना है जी। थोड़ा अजीब लगता था मुझे। मैंने बहुत हदीस की भी बहुत स्टोरियाँ फ़ोन में भी सुनी, मैंने सर्च कर कर सुनी फ़ोन में भी, जो हदीस की बताते हैं काजी वगैरह, तो इतनी ज़्यादा बताते थे। हर एक नियम उसमें औरत के लिए था। औरत ऐसा ना करे, औरत ऐसी होनी चाहिए, औरत ऐसी। मैं ये सोचती थी कि पूर्ण मालिक हमारे अल्लाह पाक जी, क्या उन्होंने एक तरफ ही दुनिया बनाई है? जेंट्स के लिए कोई नियम नहीं है और लेडीज़ के लिए हर एक नियम है। तो जब हमने वीडियो देखी तो हमें बहुत खुशी हुई इस बात की कि जो सच्चा मालिक है हमारा, हम सबका एक मालिक, जो हम कई बार हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई कोई भी 2-4 इकट्ठे होते तो हम ये बात करते कि भाई अरे भगवान तो एक ही है, अरे वो सच्चा मालिक तो एक ही जिसने दुनिया बनाई है। तो हम क्यों इतने बटे हुए? क्यों हम आपस में मुस्लिम लोग हम सोचते हैं कि हम सही है, इन लोगों का नियम सही नहीं है, हिंदू लोग समझते हैं इनका सही नहीं है। तो क्यों हम इस तरह से बटे हुए? जब हमें ज्ञान, इस सही ज्ञान मिला, गुरु जी का ज्ञान मिला, तो हम बहुत खुश हुए। और उसमें जितने नियम थे लेडीज जेंट्स एक बराबर, और मतलब पाखंडवाद बिल्कुल दूर, और इस तरह के नियम कि हमें सच्ची इंसानियत और सच्चाई और अच्छाई की तरफ जो ले जाए और हमारे बच्चों को भी बुराई से रोके, इस तरह के नियम हमें मिले। हमें बहुत खुशी हुई। बल्कि हमें मालिक की दया से हमें 7-8 दिन में मेरे हस्बैंड का जो हार्ट साइड दर्द होती थी, हमें यही पता नहीं लगा कि वो दर्द कहाँ गई। अनुभव उसी को होता है जी जिसके दर्द होती है। और हमने जब देखा तो एकदम से हमें प्रेरणा हुई कि हमने अब नाम दीक्षा लेनी है। मेरे हस्बैंड ने भी बोला कि लोग क्या कहेंगे। हमने कहा लोगों का हमें कुछ नहीं है, लोग कौन क्या दे देता है। लोग तो, मुझे पता है, मुसीबत पे तो लोग मुंह फेरते जी। जब आदमी मुसीबत की तरफ जाता है और उस पे कंगाली जाती है तो अपने रिश्तेदार ये सोचते हैं कि भाई मांगने आ गया होगा। ये हिसाब हो जाता है जी लोगों का। और जब हम किसी सगों से धोखा खाते जी, तो वो इंसान जाने जी जिस पे बीतती है। दिन रात मेरा रोने का काम हो गया था। और जब मालिक की दया से हमने नाम दीक्षा ली, हम उस सच की तरफ गए जो हमें पता चला कि हम धरती पे क्यों आए हुए। हमारे जो नाते रिश्ते हैं गुरु जी की दया से, उस अल्लाह पाक की दया से हमारे नाते रिश्तों का हमें पता चला कि मालिक बताते हैं कि एक लेवा एक देवा दूतम, कोई किसी का पिता न पूतम, ऋण संबंध जुड़ा एक ठाठा, अंत समय सब बारह बाटा। ये बात इतनी सच्चे जी, चाहे कोई मुंह पे जुबान पे थोड़ी देर के लिए ये बात कह दे कि मेरा सगा है, लेकिन ये इतनी अटल बात है जी, कितना ही कोई सगा है, जरूर ये बात सामने आ जाती है जी जब हमें तकलीफ है या हम मरते हैं। जब कोई भी इंसान मरता है तो मुझे तो यही लगता है कि सच्चा रिश्तेदार या सगा संबंधी वो होता है जो हमारे साथ चल पड़े, जो हमें वहीं अकेला छोड़ रहा है। हमारी आत्मा अकेली राड़े मारती हुई जाती है जब, तो हमारा साथ कोई नहीं दे पाता। इसलिए हमें जब हमारे कल्याण की बात आती है, जब हमारे उद्धार की बात आती है और उस सच्चे मालिक की बात आती है, उस अल्लाह पाक की बात आती है, तो हमें सिर्फ अपना निर्णय खुद लेना चाहिए जी। और बात यह है कि अल्लाह पाक जी हमारे लिए, हम तुझ जीवों के लिए, हम पापियों के लिए यहाँ आते बार बार आ रहे हमें लेने, लेकिन हम लोग पैसे में और अपने सुखों में इतने अंधे हो चुके कि हम देखना और सुनना भी पसंद नहीं करते। हम खुद बोल रहे, हम अपने सगे संबंधियों को बोल रहे, हमारे हर एक बात इंसान को बता रहे कि भाई इतनी बड़ी सच्चाई धरती पे है, लेकिन लोग सुनने को तैयार नहीं है। उल्टा लोग ये बोलते हैं कि तुम पागल हो चुके। पर हमें उस सच्चे मालिक ने सब कुछ बता दिया हुआ है। हमें उस बाखबर से, जो हमारे कुरान शरीफ में लिखा हुआ है, बाखबर की खोज करो। उस बाखबर से हमें इतना पता चल चुका है कि भाई इंसान सिर्फ दिखावे के लिए है। इंसान सिर्फ दिखावा देखता है और बाकी इंसान के लिए कुछ भी नहीं है। एक दूसरे के लिए इंसान सब कुछ छोड़ देता है। लेकिन मैं ये सोचती हूँ कि आप ये लोग भले अपने नियमों के कितने पक्के, ये तो सोचो हम उस अल्लाह पाक से बड़े थोड़ी भी है तो हम उनसे नीचे ही।
हमें अगर उसका नहीं है पता और कोई बता रहा है तो हमें सुनना चाहिए, हमें खोज करनी चाहिए। जिस तरह से हमने खोज की, अपने कुरान शरीफ में देखा भी जो बता रहे, हमने पृष्ठ तक जांच की अपनी कुरान शरीफ की, हम ऐसे ही नहीं आगे गए। तो हमें ये भी पता चला उस मालिक की दया से, उस बाखबर से हमें ये पता चला, संत रामपाल जी से हमें ये पता चला कि भाई जो हमारे सदग्रंथों में लिखा हुआ है वो हमें आज दिन तक किसी ने नहीं बताया था। मैम, हमारे दर्शकों को ये बताइए कि जो पाक कुरान में बाखबर का वर्णन किया गया है, तो वो बाखबर कौन है? जो हमारे कुरान शरीफ में सूरह 25 में आयत नंबर 52 से 59 में जो बाखबर का जिक्र किया गया है, वो बाखबर हमारे सतगुरु संत रामपाल जी महाराज ही है। यदि हम देखने की कोशिश करेंगे तो वो हर तरह से कुरान शरीफ खोलकर एक एक पॉइंट बता रहे, जिसमें पूर्ण मालिक उस अल्लाह अकबर का पता चलता है कि वो कौन है। और वो बाखबर अल्लाह पाक ही धरती पर उतर के आते हैं और बाखबर रूप में हम सबको सही और गलत का ज्ञान देते हैं। तो मैम, जब आप संत रामपाल जी महाराज जी से नहीं जुड़े थे, उससे पहले आपकी ज़िंदगी में बहुत सारे दुख थे, बहुत सारी परेशानियों से आप जूझ रहे थे। तो क्या संत रामपाल जी महाराज जी से नाम दीक्षा लेने के बाद आपको उन परेशानियों से निजात मिली? जी हाँ मैम, हमारी जो हारी बीमारी थी वो ठीक हुई जी, मेरे हस्बैंड भी ठीक हो गए और अब हमें ऐसी कोई दिक्कत नहीं है। और जो हमें डेली के जो चमत्कार हमारे साथ होते, वो तो रोज होते ही रहते जी। उस मालिक की क्या महिमा गाँव में कि वो अल्लाह पाक खुद अपने बच्चों के इतने कष्ट दूर करते जी कि हम बता नहीं सकते। जी, जैसा कि आपने बताया कि आपको संत रामपाल जी महाराज जी की से नाम दीक्षा लेने के बाद बहुत से आर्थिक, शारीरिक और आध्यात्मिक लाभ मिले। तो जो भी श्रद्धालुजन आज आपको देख रहे हैं, उन्हें आप क्या संदेश देना चाहोगे? देखिए जी, मैं इस लायक तो नहीं हूँ कि मैं संदेश दे सकूँ, लेकिन मैं प्रार्थना कर सकती हूँ जी कि भाई जितने भी हमारे सगे संबंधी, रिश्तेदार है या मेरे भाई या मायके वाले कोई भी है, मैं यही चाहती हूँ कि देखिए, जब तक हम देखेंगे नहीं तब तक हमें कुछ भी पता नहीं लगेगा। हम नाटक फिल्म देख लेते, उसमें तो गलत भी बहुत कुछ आता है, लेकिन बिल्कुल सही ज्ञान देने वाला, क्या हमें सच्चाई से ही नफरत है? हम सच्चाई को ही देखना चाहते। तो मैं हाथ जोड़ के यही प्रार्थना करती हूँ कि कम से कम इसलिए मत देखो कि आप वहाँ जाए, इसलिए ज़रूर देखो कि अगर हम गए हैं तो क्या, क्यों हमने ये रास्ता चुना और कैसे हमें इतने बेनिफिट हो रहे। कम से कम सुनने की तो कोशिश करिए, आपको खुद प्रेरणा करेंगे, वो अल्लाह पाक जी खुद प्रेरणा करेंगे और आपको वो मिलेंगे। और देखो, हमें ये पता नहीं है कि हम कहाँ से आए और हमें कहाँ जाना है मरने के बाद। हमने सिर्फ एक सच्चाई को मान लिया है कि मर के चले जाएंगे, बस पीछा छूट जाएगा इधर से, लेकिन मरने के बाद का रास्ता भी बहुत मुश्किल है आगे का, वही जानता है जो मर रहा है। लेकिन हम तब तक नहीं देखते जब तक हमारे पास पैसा है या सुख है। अरे देखो तो सही, बाद में तो हम पूजा करते, इबादत करते उस बाखबर की, जब वो चले जाते। लेकिन आज धरती पे आए हुए तो इस मौके का फ़ायदा उठाओ और देखने की कोशिश करो। तो जो भी लोग संत रामपाल जी महाराज जी से जुड़ना चाहते हैं, वो किस प्रकार संत रामपाल जी महाराज जी से जुड़ सकते हैं? देखिए जी, टेलीविज़न पे आज बहुत सारे चैनल हमारे गुरु जी के चले हुए और उस बाखबर के चले हुए, तो जो उसमें सत्संग में नीचे एक पीली पट्टी आती है, तो उसमें आश्रमों के फ़ोन नंबर होते हैं जी। आप कॉल करके मुसलमान नहीं समझे ज्ञान कुरान भी मंगवा सकते हैं और ढंग से अध्ययन करके आपको सच्चाई का पता लगेगा और आप नाम दीक्षा ले सकते हैं। धन्यवाद जी। सत साहिब जी।